मतलब वर्क में है। आई थिंक हर किसी को पता ही है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, 9:30 बेस्ट है। मार्केटिंग ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब जैसे कि आप अभी जैसे हो, जिनमें भी अभी तक चेंज नहीं आया है, या जिनमें भी चेंज आपने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, कि पहले वो क्या थे और फिर क्या हो गए। मतलब ये कि पहले पर्सनैलिटी क्या थी और फिर क्या हो गई। तो स्किल्स काफी डेवलप होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, नॉलेज मिलती है। नॉलेज अब वो कोई भी हो सकती है। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता था कि प्रॉब्लम्स मतलब बीमारियां कितनी होती हैं, क्या होती हैं, और एग्जैक्टली उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या ऐसा ले। जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, तो उसके बारे में नॉलेज नहीं था, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज किए हैं और बहुत उन्हें अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, राइट। तो यहाँ पे नॉलेज भी काफी मिलती है। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर भी ना बता पाए, वो यहाँ पे आपने कुछ प्रोडक्ट्स लेके और मतलब अपनी नॉलेज भी बढ़ाई, प्लस अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करी। ठीक है। और अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं, तो भी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। जैसे कुछ फ्रेशर्स जो ज्वाइन हो रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है। लाइक मी, मुझे भी पहले तो नहीं पता था कि इस तरह से भी पैसा कमाया जाता है। मतलब एक कॉमन पर्सन यही सोचता है कि या तो जॉब से या तो फिर बिजनेस से, यही दो ही तरीके होते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है, ये तो पता ही नहीं था। तो नॉलेज काफी बढ़ती है, और हर तरह से ही, चाहे आप मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वैसे तो आप किसी के सामने हेजिटेट होते होंगे, बहुत सारे लोगों में ये चेंजेस आए होंगे कि बात करने में भी हेजिटेशन होता था, स्टेज कॉन्फिडेंस नहीं था। अब यहाँ पे मैं किसी स्टेज पे नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी 445 पर्सन है यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं। मुझे हटा दो, 444 पर्सन है जो सुन रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मिलती है हमें। इनकम तो मिलती ही है, अगर आप प्रॉपरली वर्क करते हो, इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी। और जो छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, वो पूरे होते होते एक बिग गोल तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि मेरा ड्रीम था, जो मैंने 2020 का ड्रीम स्टार्टिंग में लिखा था, जब मैं किसी और नेटवर्क मार्केटिंग में थी, तब मैंने लिखे थे जो ड्रीम्स, वो मैंने यशपित से पूरे किए। अपने लोगों की इनकम, और अपने लिए मंगलसूत्र बनवाना था, बच्चों के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी थी अपने पैसों से। तो ये सारे जो छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, वो अब पूरे तो हो गए, इनकम भी स्टार्ट हो गई, जो भी सोचा वो सब मिल गया यशवित से। अब अ, अब बारी आती है बिग गोल्स की। तो बिग गोल, मेरा गोल तो है मोटिवेशनल स्पीकर बनना। होपफुली बन भी जाऊंगी, प्रिपरेशन चली रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आके जो चीजें आपको मिलती हैं, जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, क्या किसी जॉब, किसी बिजनेस पर्सन में वो चेंजेस आपने देखे हैं? क्या आपने किसी शॉपकीपर को देखा है कि वो जैसे मतलब आज है, 5 साल पहले कुछ और था,
या फिर 5 साल बाद कुछ और लगने लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे वो 10 साल पहले था, वैसे ही आज भी है। जॉब पर्सन का भी सेम, सुबह उठते ही जो भी रूटीन है अपना, खाना पीना, ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर जाना, 5 साल पहले भी वही था, अब भी वही है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। होपफुली आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। अब मतलब जैसे जो लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो भी मतलब जिनसे जो ये बोलते हैं मेरा चेक नहीं बना, मेरी इनकम नहीं बन रही, मुझे लोग नहीं मिल रहे, तो उनके लिए मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि करेक्शन क्या है। एक मिनट गाइस, करेक्शन क्या है? करेक्शन ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो कुछ भी हो, और उसमें अगर आपको 0 रिजल्ट आ रहा है, तो वहां पे करेक्शन करने की जरूरत है आपको। ठीक है? करेक्शन करना जरूरी क्यों है किसी भी चीज को? अगर वो सही तरीके से नहीं हो रहा है वर्क, तो उसको जरूरी क्यों है करना? सीधी सी बात है, आप इनकम के लिए आए हो, राइट? और अगर आपको इनकम नहीं हो रही है और दूसरों को हो रही है सेम काम में, सेम प्लान में, फिर भी आपको नहीं हो रही, तो आपको वहां पे करेक्शन की जरूरत है। और क्यों? क्योंकि आप अपना टाइम भी दे रहे हो, जैसे कि वेबिनार सुनना, वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट, अपना टाइम दे रहे हो, चाहे वो वेबिनार सुनने में हो, ठीक है, चाहे वो पोस्टिंग में हो, चाहे वो कॉलिंग में हो, है ना? तो टाइम दे रहे हो, लेकिन वो सही तरीके से वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आपको चाहिए, तो आपको वहां पे करेक्शन की जरूरत है। एफर्ट्स लगा रहे हो पूरी तरह से, सुबह उठ रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। और वैसे भी करेक्शन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आप बार बार एक ही चीज को करोगे और रिजल्ट आएगा 0, तो डिमोटिवेशन होगा। तो डिमोटिवेशन से बचने के लिए आपको करेक्शन करना जरूरी है। और क्या करेक्शन करना है? अब जैसे कि सेम क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम लोग लीड्स कैसे जनरेट करें? तो लीड्स आप लोग कैसे जनरेट करोगे? अब आप डेली एक ही ग्रुप में एक ही पोस्ट डालोगे, कुछ भी डिफरेंट आइडिया नहीं लाओगे, कुछ भी क्रिएटिव नहीं करोगे, तो फिर कैसे चलेगा? कन्वर्जन के लिए तो खैर मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को कि क्या नेसेसरी है चीजें, बट आप लोगों को ये देखना है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत है। और हर एक चीज आप लाइन देखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइट बंद कर दी। ठीक है? क्योंकि अपलाइन ऑलरेडी उसके पास भी बहुत सारे काम है, वो भी सेम काम कर रही है और पूरी टीम को देख रही है। तो एक एक का फेसबुक देखना, डेली की आपकी पोस्टिंग्स देखना, डेली के आपके कन्वर्जन देखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको सीखने और देखने की जरूरत है जहां पर भी आपका काम सही नहीं चल रहा। ठीक है? और मोटिवेशन वो नहीं होता, जैसे कि अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ, है ना, जो मैं आप लोगों के लिए मतलब ये वेबिनार्स रख रही हूँ, मोटिवेशनल वेबिनार खासकर, तो ये मोटिवेशन एग्जैक्टली मोटिवेशन नहीं है। पूछो क्यों? ये एग्जैक्टली मोटिवेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ आप सुनोगे, ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको ये लगेगा कि हाँ, हमें ये चेंजेस करने, अभी भी बहुत से लोगों के माइंड में ये चीजें आ रही होंगी कि हमें ये चेंजेस करने हैं, वो करने, कल से मैं ये करूंगी, कल से मैं वो करूंगी। ठीक है? लेकिन
होगा क्या, वेबिनार खत्म होने के बाद डिनर वगैरह होना है, उसके बाद आपको सो जाना है, सुबह भूल जाना है। तो ये मोटिवेशन का कोई मतलब ही नहीं है। मोटिवेशन वो होता है जो आपके अंदर खुद रहे हमेशा। सेल्फ मोटिवेशन मोटिवेशन होता है कि आपको देखना है कि आपको काम क्यों करना है, कैसे करना है, क्या सही करना है, और कैसे टीम को चलाना है, कैसे टीम का फेस बनना है। ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। ओके, तो आप लोग सिर्फ वेबिनार सुने, बिल्कुल, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट भी करें। जो जो भी चीजें बताई जा रही है उसको आप इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हर वेबिनार एक सीख जरूर देता है। क्योंकि अब मैं अगर, मतलब कोई अगर मेरे से रास्ता पूछेगा तो मैं उसे रास्ता बताऊंगी, राइट, बताया है मैंने कि मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ, आप भी साथ चलो, और यही रास्ता सही रास्ता है। अब ये डिपेंड करता है कि मतलब कोई आधे में थक जाए, कोई वापस चले जाए, कोई मंजिल तक पहुंचे ही ना, ये तो डिपेंड करता है उस पर्सन पे। मैं तो चाहती हूँ कि जैसे मेरी इनकम हो रही है वैसी ही इनकम हर किसी की हो, जिसके लिए हम सब मतलब जितने भी लीडर्स हैं हर कोई एफर्ट्स डाल रहे हैं बहुत ज्यादा, सिखाने में, ग्रुप को एक्टिव रखने में, किसी चीज में, रिप्लाई में, हर एक चीज में मतलब एक्टिव है, किसी भी चीज में आपको पीछे नहीं होने देते, सिखाने में कभी पीछे नहीं होते। लेकिन आप आप पर डिपेंड करता है कि, एक सेकेंड गाइस, है कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं। हम सिखा रहे हैं, सही तरीका बता रहे हैं, कन्वर्जन बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जब भी आप किसी से भी कन्वर्जन करते हो तो क्या जरूरी होता है, आपके हिसाब से क्या जरूरी होता है? क्या उसे अपना बिजनेस बता देना उतना मतलब हो जाएगा उतने में, कि आपने बिजनेस बता दिया, सामने वाले के ऊपर छोड़ दिया, चाहे उसने ज्वाइन करना है नहीं करना है, क्या उसके मन में चल रहा है वो आपने जाना ही नहीं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन कनेक्शन। अगर आप किसी से कनेक्ट हो रहे हो, एक गीली मिट्टी, आपने सुना होगा, गीली मिट्टी होती है, उसे आप जैसा आकार देते हो वो वैसी ही बनती है, राइट। तो अब ये डिपेंड करता है कि मतलब आपने कौन सा आकार दिया। अगर आप उसे दोगे ही टेढ़ा मेढ़ा सा आकार, तो वो टेढ़ा मेढ़ा सा ही कुछ बनेगा, परफेक्शन नहीं आएगा, राइट। तो ह्यूमन कनेक्शन ही वैसा ही है, एक गीली मिट्टी की तरह, कि अगर आप किसी से भी कनेक्ट हो रहे हो, वहां पे अगर आप सही से कुछ भी नहीं बता रहे तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है आपको रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे। अगर आप गलत तरीके से प्लान बता रहे हो, आप अधूरा सा बता रहे हो, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप किसी से भी बात कर रहे हो, तो वहां पे कैसे सही की उम्मीद कर सकते हो। और यही रीजन है कि वो जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाता है। और अगर आप सही तरीके से करोगे तो यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों को ग्रोथ भी मिलती है, ठीक है। तो ये आप देखो कि आप क्या कर रहे हो और क्या चेंजेस करने हैं। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, सपोज आपने एफर्ट्स डाले, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या हफ्ते भर आपने काम किया, ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो ये उतना ही आसान है क्विट करना जितना एक गेम ओवर जितना है। एक गेम ओवर हो गया, फोन साइड रख दिया, क्विट करो अगर आप नहीं कर सकते। लेकिन ये सोचना आपको है कि गेम ओवर होने के बाद फिर से आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है, या आपको बैठ जाना है। अगर तो आप कुछ बनना चाहते हो, अगर आप किसी
ऐसे पर्सन को डुप्लीकेट कर रहे हो जो ग्रोथ पर है और कंटिन्यू ग्रोथ पर जा रहा है, ठीक है, तो आप फिर से स्टार्ट करोगे ही करोगे। आपके ड्रीम्स चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे कुछ भी गोल हो, आप स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर आपके कुछ ड्रीम्स है ही नहीं, आपने सिर्फ एक प्लान सुना है और आपने ये जाना है कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट मैच करना है, बस मैच करो, इनकम आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, मतलब कुछ भी कुछ सोचा है, आपने कोई ड्रीम सोचा ही नहीं है कि इस बिजनेस में आके मैं यहाँ पे वर्क करके सीख के और वर्क करके मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कुछ अपने ये ड्रीम्स छोटे मोटे से हैं या जो भी ड्रीम्स आपके हैं वो आप पूरे कर सकते हो, ये आपने सोचा ही नहीं है। तो आप क्विट कर दो, और अगर आपने सोचा है तो फिर आप फिर से स्टार्ट करो। अभी तक जो भी हुआ, अभी तक जो भी लीड जनरेट हुई या नहीं, कन्वर्जन XYZ जो भी हुआ खत्म करो, लेकिन अब से अगेन स्टार्ट करो। आपको ये देखना है कि आपको कैसे सही तरीके से काम करना है। अब जैसे कोई एक टीचर है, अगर वो किसी अपने स्टूडेंट से कनेक्शन बनाएगी, ठीक है, या फिर स्टूडेंट का भी एक कनेक्शन रहता है। आपने देखा होगा क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ तो बहुत आगे होते हैं, टॉपर। क्यों बोलते हैं उन्हें टॉपर? अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम चीजें हैं, जिन्हें इनकम आ रही है वो टॉपर है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो टॉपर है? उन्होंने यही चीज करी कि उन्होंने सीखा और सही तरीके से काम किया, डुप्लीकेट किया, एक एक चीज मानी, कोई वेबिनार नहीं छोड़ा, ग्रुप के मैसेजेस नहीं छोड़े, हर एक चीज को इम्पोर्टेंस दी। जैसे कि एक स्टूडेंट अपनी टीचर की बात को इम्पोर्टेंस देता है, तभी वो टॉपर बनता है ना। और कुछ लोग, मैं क्यों बोलती हूँ बैक बेंचर्स, अब वेबिनार से जो लोग लीव होते हैं वो पता है कौन होते हैं? वो उनसे भी, मतलब क्या बोलूं, मतलब उनसे भी उनका नॉलेज कम है या दिमाग कम है, या मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को जो वेबिनार में आए ही नहीं, उनसे भी कम दिमाग वाले हैं जो लेफ्ट होते हैं लास्ट में। क्यों? क्योंकि एक वो जो ग्रुप में आए नहीं, वो बैठे बैठे ही है, कम से कम बैठे तो हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो नॉलेज ना ले, जो सीखे ही ना, उसको क्या बोलूं मैं? तो वो वही बैक बेंचर्स होते हैं कि वो क्लास में बैठे तो हैं लेकिन कुछ सीखना नहीं है और कुछ करना भी नहीं है। अब देखो, अब शायद कोई लीव नहीं करेगा ये बात सुनने के बाद, होपफुली। देखो आप लोग प्लीज बुरा मत लगाना इस बात को, क्योंकि ये चीजें मैंने देखी हैं, वही मैं बता रही हूँ। और अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो वैसे तो सच कड़वा होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग मेरी बात को समझो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कि अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो क्यों। तो बिजनेस कनेक्शन जो है आपका, वो भी आपको कैसे बनाना है, आपको कैसे, मतलब एक, जैसे कि अपलाइन और डाउनलाइन का होता है, कोई एक, मतलब कोई क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि एक दिन में 10 ज्वाइनिंग हुई किसी एक पर्सन की, अब 10 में से 10 ऐसे एक जैसे नहीं निकलेंगे, 10 में से 2 ऐसे निकलते हैं जो फुल एक्टिव होते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हम इनसे ये पूछ लें, वो पूछ लें, वेबिनार अटेंड कर लें, वही 2 आगे जाते हैं। बाकी 5 तो ऐसे होते हैं कि कभी कभी जागते हैं, कभी कभी पूछते हैं, मतलब ज्वाइन करके भूल जाते हैं कि हमने कुछ ज्वाइन किया भी है। तो वो लोग भी ऐसे ही कभी कभी पूछेंगे, अब क्या करना है वैसे, अच्छा 2-3 वेबिनार तो मेरे छूट गए। अब जबकि पता है कि हर वेबिनार में कुछ ना कुछ डिफरेंट बताया जाता है, लीडर्स बोल रहे हैं, फिर भी
हमारे 2-3 वेबिनार छूट गए, हम क्या करें, ये वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक्सक्यूजेस रहते हैं उन 5 लोगों के पास, और 3 लोग वो होते हैं जो कभी एक्टिव ही नहीं रहते। और लीडर्स की मिस्टेक भी ये होती है कि उन लोगों को एक्टिव करने में लगे होते हैं जो सोए पड़े हैं, जबकि उसके बदले उन 3 के बदले वो 30 लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो अपना बिजनेस कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, डाउनलाइन और अपलाइन जो भी हैं, उनसे सीखो, समझो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब कन्वर्जन और कनेक्शन, कन्वर्सेशन एंड कनेक्शन इक्वल, मतलब इसको इक्वल कैसे बना सकते हैं, कैसे हम अपना कन्वर्सेशन बेहतर कर सकते हैं, अपने मेंबर्स के साथ हो या फिर अपने लीड्स के साथ हो। वर्ड्स जो होते हैं ना, मुझे पता है कि कुछ तो वेबिनार में मैं भी ऐसे वर्ड्स बोल देती हूँ जो शायद किसी को बुरे भी लग जाते हो, बट इंटेंशनली ऐसा नहीं है। इंटेंशन मेरा ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि मेरी जितनी इनकम आपकी हो, तो आप थोड़ा सा मेरी बातों को बुरा भी लगाएं और वर्क करें। सिर्फ इसलिए बोलती हूँ, ग्रोथ करवानी है हर उस पर्सन की जो आज ज्वाइन हुआ, जो कल ज्वाइन हुआ, एक हफ्ते पहले ज्वाइन हुआ, जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है उसकी भी। वर्ड्स जो है वो एक ऐसा पावरफुल टूल है, मतलब ऐसा पावरफुल टूल है ना कि अगर आपने 10% आपके वर्ड्स जो होते हैं आपने अगर बेस्ट बना लिए ना, तो वो 100% वर्क करेंगे कन्वर्जन में। किसी भी इंसान को आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपने अपना लैंग्वेज, अपने वर्ड्स को 10% भी इम्प्रूव किया तो। और 90% जो होता है वो रोल होता है आपके बॉडी लैंग्वेज का, आपके बिहेवियर का। और वो मतलब ऑल ओवर जो ये 100% होता है ना, 10% वर्ड्स और 90% आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, ये ऑल ओवर मिलके 1000% वर्क करता है कन्वर्जन में। आप किसी को भी इतना कन्वर्ट कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन आपके पास खुद आके ज्वाइन करे। ठीक है, अब आप चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो, चाहे वो ऑडियोस के थ्रू हो, चाहे आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो, वो आप देखो कि आप में अगर कॉन्फिडेंस है और मतलब जो भी मैंने बताया, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो स्टार्टिंग से मैंने अभी बताया आपको। तो आपका जो कन्वर्जन है वो 1000% होगा ही होगा। आप देखना, एक दिन ये भी आएगा जिनका अभी कन्वर्जन रेशो 50-60 भी है, उनका 100 जाएगा, और जिनका 100 है उनका 1000 जाएगा। ये चीज आप देखना। बस ये है कि कंसिस्टेंसी और करेक्शन, परफेक्शन, इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस करें। और सबसे जो एक मैजिकल वर्ड है वो होता है यस। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर कोई भी रिलेशन है, अ, मैं मैरिज का ही लेती हूँ, कि मतलब एक कपल के बीच भी अगर हर एक चीज को अप्रिशिएट किया जाए और हर एक चीज का जवाब हाँ हो, तो वो रिश्ता कितना बेहतर होता है, राइट। अब मैं यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन, बस मुझे डाउनलाइन बोलना बहुत ही अजीब लगता है, तो मैं टीम मेंबर्स के लिए ही बोलूंगी। अगर वो कुछ भी बोलते हैं या फिर अपलाइन जो होती है, वो भी अगर कुछ भी लीडर बोलती है किसी को और अगर उनका जवाब हाँ होता है, तो कितना अच्छा लगता है, बताओ। कितना अच्छा लगता है जब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं किसी को ये बोलूं और वो मुझे हाँ ही बोले। अच्छा लगता है ना। ये हाँ वर्ड स्ट्रगल बहुत कराता है, लेकिन
इम्प्रेसिव है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराएगा, और स्ट्रगल जो कर गया वो सक्सेसफुल बन जाएगा। अब रिजेक्शन को रिजेक्शन को कौन बढ़ाता है? नो वर्ड। जब भी आप किसी को प्लान समझा रहे हो, वो अगर नहीं बोल देता है, जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा। एक सेकेंड। कौन है? एक सेकेंड गाइस। हम्म। तो रिजेक्शन को जो बढ़ा देता है वो होता है ना वर्ड। अगर आपको कोई भी ना बोल देता है तो आप कितना आप मतलब ये चीजें टॉलरेट करोगे, कितना ना, कितना कर सकते हो? किसी किसी की कैपेसिटी तो बहुत कम होती है। एक दो रिजेक्शन में ही हमसे तो हो ही नहीं रहा। ओके, तो एक दो रिजेक्शन में ही ये बोल देते हैं हमसे नहीं हो रहा वर्क। किसी किसी की कैपेसिटी ज्यादा होती है, एक हफ्ते तक होती है, किसी की 15 तक होती, 15 दिन तक, और उसके बाद फिर बोलते हैं नहीं अब हमसे नहीं हो रहा वर्क। तो वो जो रिजेक्शन है वो क्यों आया, आपने सोचा कभी? रीजन सबसे बड़ा यही है जो मैंने हर वेबिनार में बोला है, मेंटालिटी। अगर आप पॉजिटिव माइंड से करते हो कोई भी वर्क, कुछ भी, ठीक है, प्रोस्पेक्ट को समझाने जा रहे हो प्लान, उससे पहले क्या आपने ये सोचा कि वो प्रोस्पेक्ट हाँ बोलेगा? आपके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है, एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हाँ हम उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, आप ये सोचते हो हाँ होगा या नहीं होगा। तो ये आपकी मेंटेलिटी है जिसकी वजह से डिमोटिवेशन आता है, जिसकी वजह से रिजेक्शन मिलता है। आप अपने अंदर का डर बिल्कुल निकाल दो। अगर आप हेजिटेट हो रहे हो, आप डर रहे हो, ठीक है, अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में, ताकि आप किसी को भी कन्वर्ट करो, कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज आपको मिल रही है, जिस तरह से कन्वर्जन बताया जाता है, तो हम कितने ही निगेटिव, जैसे लास्ट मेरा कन्वर्सेशन था अंशु जी के साथ, कितना निगेटिव था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें पॉजिटिव किया। तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है सारे के सारे निगेटिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैं जो मतलब हर वेबिनार में एक ट्रिक बताती हूँ, और मेरा एक और ट्रिक ये है कि मैं एक क्यूरियोसिटी बनाती हूँ। लाइक अगर मैं किसी को समझा रही हूँ कुछ भी, तो मैं एक और वर्ड यूज करती हूँ, वो होता है अगर। तो मैं जैसे किसी को मैं समझा रही हूँ, किसी को मैं बोल रही हूँ अपने प्लान के बारे में, या फिर अपने बारे में बता रही हूँ, तो मैं ये वर्ड भी यूज करती हूँ बहुत बार कि अगर मैंने नहीं किया होता ये वर्क, मैंने ज्वाइन नहीं किया होता, तो आज मैं इतनी इनकम कैसे कर रही होती? अगर मैंने प्लान ही नहीं सुना होता तो मैं इस प्लान में कैसे आती? क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी कुछ कर रही थी। तो आप इस अगर वर्ड को, इस वर्ड को आप यूज कर सकते हो जहां आप चाहो वहां। बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही ऐसा वर्ड है जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो होपफुली हर किसी को समझ में आ गया होगा। एक मिनट, कुछ शायद क्वेश्चंस।
एक सेकंड। ओके। आ गया होगा होपफुली। एक सेकंड।